हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि 2017 में पूछे गए साइंस के PYQ अर्थात 2017 में जो प्रश्न पूछा गया था स्टूडेंट, उसके ऑल ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को वन शॉट में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने स्टूडेंट आप लोगों को 2011 से लेकर 2016 तक में जितना भी प्रश्न पूछा गया था साइंस का, उसके सभी के सभी ऑब्जेक्टिव को मैंने बता दिया। और आज 2017 का बताऊंगा। उसके बाद दूसरा क्लास में मैं आप लोगों के स्टूडेंट हिंदी में, साथ ही साथ मैथ में, ठीक है, संस्कृत में, SST के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं स्टूडेंट, वो सभी के सभी बता दूंगा। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो बाबू सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दे। तो आइए स्टूडेंट विस्तार से हम लोग समझते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि 2017 में जो प्रश्न पूछा गया था ना, उसमें देखिए फिजिक्स को अलग कर दिया, ठीक है, केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को अलग कर दिया और बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव को अलग कर दिया था। ठीक है, और फिर 2017 के बाद जब 2018 में प्रश्न पूछा गया ना, तो ऑब्जेक्टिव की संख्या को बढ़ा दिया गया। ठीक है, अभी मैं तो नहीं, लेकिन मैं कल ज़रूर बता दूंगा 2018 के PYQ के बारे में। ठीक है, बता दूंगा 2018 का PYQ। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2017 का। ठीक है, और हर एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न का तैयारी कर लेंगे और कंठस्थ याद रखेंगे, जिससे कि आप लोग इस बार जब 2026 में एग्ज़ाम देंगे तो 40 में 40 मार्क्स ला पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, भौतिकी, ठीक है, भौतिक शास्त्र जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, इसका पहला प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार से, ठीक है, ये बहुत पुराना बुक है स्टूडेंट, मैं अपने स्टूडेंट से मांग कर लाया हूँ। देखिए पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, अर्थात विद्युत धारा जिससे निकलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जनित्र। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। आप लोग हर एक प्रश्न को कंठस्थ तैयारी करते चले जाएंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोग 40 में 40 स्कोर करके लाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जो 40 पूछा जाता है ना, 40 में 40 आप लोग सही टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है मेरे प्यारे बच्चों, पेट्रो, ठीक है, पेट्रो का नहीं होता है, डट्रोबो का भी नहीं होता है, नाइट्रो का भी नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो हाइड्रो का अर्थ याद रखिएगा आप लोग कि जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कहा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर सब जगह संख्या तो सेम है, लेकिन देखिए सबका अंत में इकाई अलग अलग है, तो हो सकता है कि आप लोग कन्फ्यूज़ कर जाए, लेकिन आपको नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि परावर्तन के कितने नियम हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 है। ठीक है, और वही यहाँ पर पूछा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, अर्थात परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो याद रखिएगा कि जितना आपतन कोण होता है उतना परावर्तन कोण होता है। यानी कि जैसे कि देखिए ये अगर कोई हम परावर्तक सतह लेते हैं तो इधर से वह आपतन कोण, इधर हुआ परावर्तन कोण, अब बीच में जो अभिलंब होता है ना, जितना इधर बनेगा उतना इधर बनेगा, तो वही हुआ आपतन कोण। ठीक है, और जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण। ठीक है, ये होता है परावर्तन का नियम, ही है ना, यहाँ से आया एक परावर्तक सतह पर टकराया और टकरा के जैसे ही उधर गया, तो वही होता है हम लोग का परावर्तन के नियम। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 2 होता है। ठीक है, अब फोकस की संख्या भी 2। ठीक है, इस तरह से पूछ लेगा कि फोकस की संख्या, तो 2 मारिएगा। ठीक है, चलिए घबराएंगे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं जब तक आपके साथ हूँ तो ऑब्जेक्टिव में पूरा मार्क्स आप ला सकते हैं। अगला कि ताप बढ़ने से मेरे प्यारे बच्चों चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे ही ताप अर्थात टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो वैसे क्या होगा, चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाता है स्टूडेंट, रेजिस्टेंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग का 7 फिजिक्स का प्रश्न समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बायोलॉजी से, ये रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री से, जिसमें कि पहला प्रश्न होने वाला है हम लोग का इस प्रकार से कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है स्टूडेंट, कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। चलिए 1 नंबर देख लिए केमिस्ट्री का।
अब आइए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या है स्टूडेंट कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, बताएंगे कि उपचयन कौन सी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो उपचयन में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है और डी इनमें से सभी, इसलिए इसका राइट आंसर में मारेंगे हम लोग सभी, ठीक है। यानी कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ये तीनों के तीनों होता है। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर का कि विद्युत अपघटन, ठीक है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से, तो कैथोड से मुक्त होता है। कहाँ से, कैथोड पर मुक्त होता है क्या, हाँ, तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कैथोड पर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ क्या है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। बता सकते हैं आप लोग कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे नाइट्रोजन है, Na, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या है, एल्डिहाइड श्रेणी का, तो एल्डिहाइड समूह का ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं डबल बॉन्ड है ना, सी, वहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला है कि एल्काइन, ठीक है, एल्काइन श्रेणी के सदस्य का रासायनिक ये जो कि सामान्य सूत्र, ठीक है, सामान्य सूत्र क्या है बताइए। तो 6 नंबर का कि एल्काइन श्रेणी के सदस्य का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये सूत्र होता है, ये देखिए CnH2n-2, ये होता है 6 नंबर का राइट आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक पिकोमीटर, PM मतलब वह प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि पिकोमीटर, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर 12 मीटर, 10 पे पावर 12 मीटर के बराबर होता है एक पिकोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग का क्या समाप्त हो गया, तो केमिस्ट्री के भी प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम लोग देखिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं, छः बायोलॉजी के प्रश्न है, यानी कि जीव विज्ञान का प्रश्न है, उसे हम लोग समझते हैं और अच्छा तरीक़ा से करते हैं। स्टूडेंट अगर आप हमारे परिवार के साथ जुड़ के रहते हैं तो सभी सब्जेक्ट का तैयारी एवं सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग कहाँ से मेरे इस वीडियो को देखते हैं कमेंट करेंगे, साथ ही साथ अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। नर युग्मक मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो नर में क्या रहता है, शुक्राणु होता है नर युग्मक, ठीक है। नर युग्मक क्या है, शुक्राणु, अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं। चलिए अगला है बायोलॉजी के दूसरा प्रश्न हम लोग का कि जिबेरेलिन, ठीक है, जिबेरेलिन है क्या है, तो ये एक हार्मोन का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, किसका नाम है, हार्मोन का नाम है, ठीक है। और हार्मोन के वजह से ही क्या होता है, हम लोग के शरीर में बहुत सारा परिवर्तन होता है। आप लोग बता सकते हैं कि पुरुष एवं स्त्री में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग जवाब दे सकते हैं कि पुरुष में कौन सा हार्मोन एवं स्त्री में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। अगला है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, अर्थात देखिए 2 उत्तक होता है, फ्लोएम एक होता है संवहन, 2 उत्तक, संवहन के 2 उत्तक, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम का काम है भोजन संवहन करना, जाइलम का काम क्या है, जड़ से जल को पत्तियों तक पहुंचाना, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या है, बना हुआ भोजन को पत्ती टहनी सभी को प्रोवाइड करवाना, यानी कि देना, ठीक है। तो इस तरह से बायोलॉजी के हम लोगों ने तीसरा प्रश्न समाप्त कर लिया। याद रखिएगा कि फ्लोएम उत्तरदायी होता है भोजन संवहन के लिए। मैं आपको एक सजेस्ट कर दूँ स्टूडेंट कि जाइलम और फ्लोएम उत्तक में जो अंतर होता है आप लोग उसे तैयारी कर लेंगे। चौथा नंबर का प्रश्न है कि पत्तियों का, ठीक है स्टूडेंट, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, अर्थात पत्ती जब मुरझा जाता है तो किस हार्मोन के कारण होता है स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल के वजह से होता है क्या स्टूडेंट, पत्ती वगैरह देखिएगा आप लोग कई बार मुरझा जाता है, ठीक है, मुरझा जाता है, वो किसके वजह से, एब्सिसिक अम्ल के वजह से। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य, 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होता है ना उसे सिनेप्स कहते हैं। ये प्रश्न आपको आगे भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न को याद रखेंगे। इस प्रश्न को क्या, क्वेश्चन बैंक में जितना भी प्रश्न है अगर आप उसे तैयारी कर लेते हैं ना तो आपको अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए अगला है कि अलैंगिक, जो कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो कहाँ पर होता है, ईस्ट में, ठीक है। चलिए ईस्ट हो जाएगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट,
ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी ऑब्जेक्टिव था उसे मैंने समाप्त कर दिया है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि 2017 में स्टूडेंट ज़्यादा प्रश्न नहीं, यहाँ देखिए इधर 7 प्रश्न और फिजिक्स में 7 प्रश्न, केमिस्ट्री में 7 प्रश्न, तो 7 7 14 और बायोलॉजी में 6 प्रश्न, तो 14 कितना हो जाएगा 20, टोटल 20 प्रश्न पूछा गया था। कहाँ पर? तो 2017 में। 2017 में नहीं स्टूडेंट, बल्कि 2011 से लेके 2017 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, और ठीक है 2011 में, 2012 में, 2013 में, इस तरह से लेके 2017 तक जो पूछा गया है, तो हर एक जो है कि ठीक है ईयर में 20 ऑब्जेक्टिव पूछा, यानी कि 2011 में भी 20 गो ऑब्जेक्टिव, 2012 में भी 20 गो ऑब्जेक्टिव, ठीक है 2011 से लेके 2017 तक जो है कि 20 ऑब्जेक्टिव पूछा गया। लेकिन जो है कि बिहार सरकार जो है हम लोगों का, ठीक है एजुकेशन जो है सिस्टम, वो ये सोचा कि नहीं ऑब्जेक्टिव का संख्या बढ़ाया जाए, इसलिए 2018 से क्या कर दिया स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव का संख्या बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव रहता था ना, तो उसकी संख्या में वृद्धि कर दिया। आपको मैं 2018 के क्वेश्चन में दिखा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 2011 से लेकर 2017 तक 20 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, फिर बाद में यानी कि 2018 में ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दिया गया। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन बैंक है 2018 का है ना, तो ऑब्जेक्टिव का संख्या 20 से बढ़ा के सीधे दुगना कर दिया, 40 कर दिया। समझ में आ गया स्टूडेंट? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। मिलते हैं 2018 के PYQ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय, सी यू।